पशुपालक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है पशुपालक का ज्ञानवर्धन एवं पशुधन का उत्थान। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय को ओम्फेलोसील या इविसरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑर्गन या देसी भाषा में बोलें तो नाभि के रास्ते नवजात कटड़े कटड़ी या बछड़े बछड़ी की आंतड़ियों का बाहर आ जाना। इस तरह की संभावनाएं 1000 पशुओं पर 2 या 3 पशुओं में देखी जाती हैं। इस तरह की समस्याएं जब पशुपालक के साथ होती है तो कई बार तो उसको समझ में भी नहीं आता और वो ये सोचता है कि ये जो नवजात पशु का जो नाभि के साथ चिपका हुआ हिस्सा होता है, जिसको आंवड़ बोलते हैं या नेवल बोलते हैं, वो उसका हिस्सा ही समझता है, जबकि वो चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल अलग है। इसलिए पशुपालक साथियों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाती है ताकि वो इन दोनों में फ़र्क महसूस कर सकें, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है और इसका अगर समय पर उपचार और ऑपरेशन ना हो तो इसके अंदर नवजात पशु की जान जा सकती है, जिससे पशुपालक को 2-3 तरीके से नुकसान होता है। नंबर 1, अगर उसने अच्छी नस्ल का टीका भरवा रखा है और उसके इस तरह की कटड़ियाँ या बछड़ियाँ पैदा होती है, अगर वो इसका समय पे उपचार नहीं करवा पाता तो उसके अच्छे नस्ल के टीके भरवाने का जो फल है वो फल नष्ट होने की संभावना रहती है। नंबर 2, अगर समय पर उपचार ना होने से कंटामिनेशन या संक्रमण होने की वजह से इस तरह के कटड़ियाँ या बछड़ियाँ जो है वो मर भी जाते हैं, तो पशु का भी नुकसान है। तीसरा, अगर नवजात कटड़े कटड़ी मर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी माँ जो है वो दूध उतारने में या कम समय तक दूध देती है, जिससे पशुपालक को दूध का भी नुकसान है। आज हम आपके साथ इस तरह के 4 केस साझा करेंगे, जिनमें 3 केस को तो बचा लिया गया लेकिन 1 केस को हम नहीं बचा पाए। ये पहला केस एक कटड़ी का है जो ब्याने के तुरंत बाद आप देखें इसकी सारी आंतड़ियाँ बाहर थी। जागरूक पशु मालिक ने ये वीडियो भेजा तो हमने उसको सलाह दी कि आप इसको मिट्टी या तूड़ी में ना होने दें ताकि संक्रमण को रोका जा सके। उसके बाद हमने इस आंतड़ियों को, जो हमारा बोतल का फ्लूइड जो NS है, DNS है या मेट्रोजिल है, उसमें इसको साफ़ किया ताकि उस संक्रमण को बचा सकें। उसके बाद जो सर्जरी के प्रोटोकॉल हैं उनको इस्तेमाल किया गया, उनका अनुसरण किया गया और पशु मालिक के घर पर एक मौके पर, क्योंकि ताज़ा ब्याए हुए पशु को जब हम लेके जाते हैं तो माँ और बच्चे दोनों को ले जाना पड़ता है, जो कि पशुपालक के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सर्जरी उनके घर पे की गई और उन तमाम सावधानियों का प्रयोग किया गया जो सर्जरी के लिए आवश्यक है और उन सभी सूचर मटेरियल्स का प्रयोग किया गया जो परत दर परत हमें सर्जरी के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जैसे ही ये सर्जरी कंप्लीट हुई तो आप जैसा देख पा रहे हैं, इस पशु को थोड़ा सा सीडेट किया गया ताकि सर्जरी आसानी से हो सके, क्योंकि नवजात पशु जो है पहले उठता है और हलचल करता है, जिससे सर्जरी करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी सारी आंतड़ियाँ जो है वो बाहर थी और एक नवजात पशु की आदत होती है कि वो जैसे ही पैदा होता है वो उठने की कोशिश करता है और वो ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करता। ये पिक्चर सर्जरी कंप्लीट होने के बाद की है। इसे नंबर पर 8-2:30 बजे कट्टी अपने आप चूंग लिया था और ये चुंगने लग रही है, खड़ी होकर मैं चुंग ले हाँ चुंग दी बना लग रहा है छोरा। और पता है क्या है डॉक्टर साहब, मैं ये सूखा पड़ा जख्म दवाई दूध लगा रखे हैं, हम लोग पूरा परिवार इसके ऊपर बैठे हैं, आगे पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। ये दूसरा केस भी भैंस की नवजात कटड़ी का है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आंतड़ियाँ जो है वो नेवल कोड वाले रास्ते से बाहर आ चुकी हैं और मिट्टी से संक्रमित भी है
तथा आंतड़ियों की ऊपरी सतह सिकुड़ रही है। इसका मतलब ये केस थोड़ा पुराना है। इस नवजात कटड़ी का ऑपरेशन मेरे मित्र पशु चिकित्सक डॉक्टर मेहनपाल बान्ना, जो कि वेटनरी ऑफिसर हैं गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल साहिब सिंह वाला गंगानगर में, उनके द्वारा इमरजेंसी स्थिति के अंदर रात को किया गया। जैसा आप देख पा रहे हैं, तमाम सर्जिकल प्रोसीजर को अपनाया गया। उसके बाद की ये पिक्चर है। और अगले दिन जब आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन के बाद में किस तरह कटड़ी जो है अपनी माँ का दूध पी रही है। और एक नवजात पशु में जो प्रॉब्लम, क्योंकि पशु बोलता नहीं तो क्या हुआ, वो आँखों ही आँखों से बहुत कुछ कहता है, तो वो उसकी माँ इस प्रॉब्लम को जो उसने फेस की है, उस प्रॉब्लम से वो भी उभरी है और वो अपने इस कटड़ी को दूध पिला रही है। और ऐसे केसेस में जब कटड़ी दूध पीने के बाद में म्यूकोनियम जो पहला गोबर है वो कर दे, तो पशु मालिक जो है वो संतुष्ट हो जाता है। ये तीसरा केस एचएफ क्रॉस बछड़ी का है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि सारी आंतड़ियाँ बाहर आ चुकी है और ये भी पानी डाल डाल के इसकी आंतड़ियों में स्वेलिंग आ गई है। ये भी एक पुराना केस कहा जा सकता है। ये वीडियो ऑपरेशन के अगले दिन की है। जैसा कि आपको पता है ये पुराना केस था, इसलिए 3 से 5 दिन एंटीबायोटिक व अन्य सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के बाद ये बछिया नॉर्मल हुई। ये वो चौथा केस है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कटड़ी की आंतड़ियाँ नेवल कॉर्ड से बाहर आ गई और पशु चिकित्सक के पास पशु मालिक फ़ोन के माध्यम से संपर्क स्थापित कर चुका था। लेकिन इसी दौरान बीच में उसके गांव का दूध दिया, बोला ये कुछ नहीं है, जेर का हिस्सा है और इसको मैं अभी ठीक कर दूंगा, और उसने इस सारे हिस्से को काट दिया, जिससे ज़्यादा खून का बहाव होने से और आंतड़ियाँ कटने की वजह से इस कटड़ी की अकाल मृत्यु हो गई। मालिक को भी अफसोस हुआ, पशु चिकित्सक को भी अफसोस हुआ। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि ऐसे केसों को, ऐसे अनाड़ी लोगों को सुपुर्द ना करें।